बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2023 का आखिरी दिन है, आखिरी शाम है। कल 2024 शुरू हो रहा है। 2023 और 2022 सिर्फ इमरान खान की गिरदी घूमा है। और इमरान खान इस सिस्टम से, इस निज़ाम से, 75 साल फरसुदा निज़ाम से इस तरह लड़ा है जैसे लड़ने का हक होता है। इमरान खान के अलावा कोई और इस टाइम की जो मौजूदा क़यादत है उसमें इतनी अहलियत है या उसका इतना कद है या वो इतना पानी में है कि वो इस निज़ाम से लड़ सकता था, तो कोई भी नहीं है जी। जितने भी हैं, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, मौलाना फजल रहमान हो, या जितनी भी और सियासी क़यादत है पाकिस्तान की, सब सियासी बौने हैं। इनकी इतनी ना अहलियत है, ना औकात है कि वो इस निज़ाम से लड़ सकते। ये सिर्फ इमरान खान ही था जो इस निज़ाम से लड़ा है। और अब इमरान खान के सामने ये निज़ाम झुकेगा जी। आज झुके, कल झुके, साल बाद झुके, आखिर ये निज़ाम इमरान खान के सामने झुकेगा। और अब इमरान खान का ही दौर आएगा। ये आप बात याद रखिएगा। इमरान खान को ये किस चीज़ से ब्लैकमेल कर सकते हैं जी। इमरान खान के दो बेटे हैं जो ऑलरेडी बाहर हैं। उनको तो इस निज़ाम का कोई ताकतवर शख्स भी उनको हाथ लगाने की नहीं सोच सकता। बाकी इमरान खान का यहाँ ख़ानदान, उनमें से कोई भी सियासत में नहीं है। और अगर कोई है तो उसको उसने पहले ही कह दिया हुआ है कि जी हर बंदा अपने अमाल का हिसाब देगा। पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया, उसके घर में घुस गए, उसको फायर करवाए, उसकी टांग पर गोली लगी, उसको गिरेबान से पकड़ कर घसीटा, उसके घर के दरवाजे तक तोड़ दिए, उसके ज़ात को लेकर जो जो कंपेन उसके खिलाफ की गई, उसकी बीवी को लेकर, उनकी इद्दत और निकाह वाला जो केस है उसको लेकर जो कुछ किया गया, जो उसकी पार्टी के साथ किया गया, वह सब लोगों के सामने है। उसके वो दोस्त बड़ी कस्में खाते थे और वादे करके कि जी हम तुझे नहीं छोड़ के जाएंगे, वो सारे छोड़ कर चले जाए। तो अब इमरान खान के पास बचा क्या? सिर्फ उसकी तहरीके इंसाफ और उसका नज़रिया। तो क्या अब वो उसको छोड़ेगा? जब उसने तब नहीं छोड़ा जब वो हुकूमत में था, और तब जो है वो इन लोगों के साथ मिलकर जो है एनआरओ नहीं दिया, तो अब वो करेगा? तो अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इमरान खान है और इमरान खान का ही वक्त है। इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। हारून रशीद साहब ने बड़ी अहम खबरें दी हैं, तो वो आपके सामने रखेंगे। वो कहते हैं कि जी एक निजी महफिल में कुछ बड़े अहम लोगों की, बड़े ताकतवर लोगों की मुलाकात हुई है, और उसमें उन्होंने इस बात को माना है कि जी इमरान खान के बगैर ना तो इलेक्शन होंगे, और अगर हो गए तो उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस हैं जी। जो पाकिस्तान में धांधली हुई है, अब तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जी आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और कहें कि जी तूफान नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होगा। आंखें बंद करने से तूफान थमेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत पर समाअत करनी पड़ेगी। जो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया था, जो आरओज को हुक्म दिया था, जो आईजी पंजाब और बाकी जितने भी सूबों के आईजी हजरात हैं उनको हुक्म दिया था कि जी आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। तो ये जितनी भी पिछले 2-4 दिन में धांधली की गई है और जो आरओज ऑफिस में हुआ है, जिस तरह लोगों को, तस्दीक कुनंदगान को और तजवीज़ कुनंदगान को जिस तरह पुलिस उठाकर लेके गई है, या जो भी लोग थे जो नामालूम थे या जो भी थे जो उठाकर लेके गए हैं, वो सब जवाब लेने पड़ेंगे और आवाम को देने पड़ेंगे जवाब कि जी ये इस तरह हो रहा है, और अब हम इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ करवा के दिखाएंगे। इसके अलावा अदलिया के पास कोई और चांस नहीं है और ना ही कोई ऑप्शन है। तो ये तमाम तर अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे जी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल ओपन हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में अब तो एक दरखास्त तो पहले ही जा चुकी है तौहीन अदालत की कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके ऊपर समाअत करें। और उन्होंने बाकायदा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये कह भी चुके हैं कि जी इस दरखास्त के ऊपर हम समाअत करते हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है और इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये अहम है ज़्यादा। तो अब उसके ऊपर समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म करेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या ये नहीं देखेगी कि जी जो जो आरओज ने किया है, या जिस तरह पुलिस ने लोगों को उठाकर जो है वो इधर उधर किया है, या जिस तरह वो जो लोग मास्क में थे, नामालूम अफराद थे, वो कौन थे जो तजवीज़ कुनंदगान को या तस्दीक कुनंदगान को उठाकर लेके जा रहे थे, तो वो कौन लोग थे? तो उसके बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा जिस तरह कागजात नामजदगी 90% जो है पीटीआई के सिर्फ रिजेक्ट हुए, बाकी तमाम हलकों में तमाम जो पार्टीज हैं उन सबके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इवन के उस्मान बुजदार के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जो कि पीटीआई का हिस्सा थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, तो उनके इतने अरबों रुपए की करप्शन है, जिसका हम जिक्र उनके दौर में भी करते रहे कि उस्मान बुजदार जो है वो करप्शन कर रहे हैं, वो बहुत सा पैसा जो है कमा रहे हैं। लेकिन खैर, तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं। बाकी इमरान खान के 90% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी, क्योंकि वो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके हल्के में से
तो उनके मंजूर नहीं होते, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं। तो इस तरह नहीं चलेगा, ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान में हो नहीं पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को और ये तमाम तर हलकों को पता है कि इस तरह नहीं हो पाएगा। निगरान हुकूमत है या जो भी ये सारे अहकाम दे रहे हो, जिसकी वजह से आरओज हैं या जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा। और अगर इस तरह इलेक्शन हो भी जाएंगे तो साल 1.5 साल बाद फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की मैशियत इस टाइम इस सूरत हाल में नहीं है कि जी हम साल 1.5 साल बाद दोबारा जो है 70-80 अरब रुपए जो है दोबारा इलेक्शन के ऊपर लगाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान के साथ ही इलेक्शन होंगे, इमरान खान जो है वो बाहर भी होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे और बल्ले का निशान भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अदलिया यहाँ तो अब खड़ी होगी या फिर इसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लगेगा और पीसीओ के तहत जजेस आएंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में एमरजेंसी भी लग सकती है और पीसीओ के तहत जो है जजेस दोबारा आ सकते हैं, जैसे मुशर्रफ दौर में हुआ था। या तो अब मार्शल लगेगा, यानी कि इस तरह की इमरजेंसी वाली सूरत हाल बनेगी, या फिर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। अब ये दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, और ना ही हमारी सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है। हारून रशीद साहब कहते हैं कि जी जरदारी साहब ने एक तो पैगाम भेजा है जी इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के जरिए कि जी हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, पंजाब में, जनूबी पंजाब में कुछ सीटें दे दें 5-6-7, और बाकी जो है हमें पंजाब में, अपर पंजाब में कुछ सीटें दें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही आगे से जवाब दिया है, और वो ये कि जी मैं सिर्फ और साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो चाहता हूँ, इसके अलावा मैं किसी से किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हमायत कर रही है पीटीआई की, और वो नून लीग के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे हैं, और पीटीआई के लिए जो है वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कैसे हो सकता है, इलेक्शन नहीं हो सकते, और इलेक्शन वाकई ही ऐसे नहीं हो सकते जैसे पीटीआई के साथ किया जा रहा है। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पीटीआई को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो ना ही अवाम इलेक्शन को कबूल करेगी और ना ही जो इंटरनेशनल दुनिया है वो इस इलेक्शन को कबूल करेगी। तो इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकती। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान जो है हमारे साथ बैठे, बात करें, इमरान खान हमें एनआरओ दे, हमें ये इस बात की जो है गारंटी दे कि जी क़यादत को नहीं छेड़ा जाएगा, इनके केसेस जो हैं दोबारा ओपन नहीं होंगे। ये सिर्फ इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और इमरान खान जो है वो कह रहा है नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। तो ये चीज़ जरदारी साहब ने पैगाम भेजा है। इसके साथ साथ एक निजी महफिल में जी ये बात हुई है और ताकतवर शख्सियात बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के अलावा ना तो इलेक्शंस होंगे, और इमरान खान बात भी नहीं कर रहा है, इमरान खान के अलावा इलेक्शंस भी नहीं हो सकते हैं। तो यानी उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली, और ये भी कहा कि जी बल्ला भी होगा और इमरान खान भी होगा, और इमरान खान के साथ ही इलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको लाया गया था वो तो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, और अब उनके पल्ले तो इतना भी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत ही लें या लड़ ही लें खुद से, तो वो तो इतना हम पर तकिया करके बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें पता है और बात हो चुकी है इस हवाले से। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत हाल है। काजी फाइज ईसा साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है जी, और काजी फाइज ईसा साहब अगर डट कर खड़े हो जाते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट अगर डट के खड़ी हो जाती है ना जी, तो इलेक्शंस भी होंगे और पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी आएगा। आप डट कर खड़े हो जाएं, इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएगा, और इसी में सबकी बका है, निज़ाम की, पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान की। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।